करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। मिस हयात, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में तो आप तलाक लेना चाहती थी। यकीन कीजिए मेरा, जो आपने तलाक नहीं ली, मैं उस बात पर बेहद खुश हूँ। आप मजीद खुश हो सकते हैं, पहले उन्हें बाहर निकाल लें। कहाँ से निकालना है? वो अंदर ही हैं, वो तीनों। अभी जाता हूँ। हयात, ये वकील है या गधा? इसे यही नहीं पता कि निकाला कैसे जाए। कहाँ से उठाकर लाई हो इसे? हयात, मुझे तो लगता है इसे खुद मदद की जरूरत है। अब जो भी है यही है, मैं और किसी को नहीं जानती। दिन कितना लंबा हो गया, घड़ी रुक गई। बहुत मुश्किल वक्त है। मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना, मैं निपट लूंगा उससे। आपको अकेला कैसे छोड़ देते? तुम लोग भी रुक नहीं सकते थे क्या? भाई ठीक तो है ना? दर्द ज्यादा हो रहा है। मौसम भी ठंडा है और इस मौसम में दर्द ज्यादा होगा। करीम, तुम तो बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मुझे सर में दर्द हो रहा है। क्या करूं, टाइम पास ही नहीं हो रहा। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये एमरे हमसे चाहता क्या है? यही तो पता नहीं चलता कि वो चाहता क्या है। मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। चलो अब तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। आ जाएं। मुराद सा सलमाज, बोले। आप यहीं रुकें। ये क्यों रुकेंगे यहाँ? हमारे पास सिर्फ इन्हीं की कंप्लेन दर्ज हुई है। वो कौन होता है कंप्लेन करने वाला? पहल तो उसी ने की थी। करीम, ठीक है, तुम लोग चले जाओ। एक सेकंड बात सुनिए, हम अकेले किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है मैं भी यहीं रहूंगा। आप दरवाजा खोलें बस। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाहर चलें। एक मिनट करीम, बाहर चल के एमरे से बात करते हैं ताकि भाई को बाहर निकाल सकें। चलो जल्दी आओ। तुम फिक्र नहीं करना। गेट वेल सून दुरुक साहब। आज अपनी मोहब्बत का पता चला मुझे। अंदर रहकर भी बस तुम्हारा ही ख्याल था मुझे। अंदर आपको सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अरे मुराद कहाँ है? वो अंदर ही है अभी। वो क्यों? एमरे ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट की है। वो वकील कहाँ है? वो आ गए। हेलो, कैसे हैं आप? वकील साहब, भाई का क्या हुआ? माजरत चाहता हूँ, मुराद साहब को अभी रिलीज नहीं किया गया। इसकी वजह? दूसरी पार्टी ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। हमें उसे बाहर निकालना होगा। हम खुद जाकर बात करते हैं। इसे देखो, ये क्या कर रहा है? कौन है ये और हमारी वीडियो क्यों बना रहा है? मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, अपने काम से काम रखो। अरे कहाँ जा रहे हो ऐसे? करीम, पता नहीं ये आदमी मेरे भाई से क्या चाहता है। जरा मैं पूछूं इससे। करीम तुम इधर ही रहना। तुम अपनी कंप्लेन इसी वक्त वापस लोगे, अभी। लेकिन ऐसा क्यों करूंगा मैं हयात? हाँ, जो उसने किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी। उसका सबसे बड़ा मसला है गुस्सा, जो एक ना एक दिन तुम्हें भी दिखाएगा। तो मिलने दो ना सजा। तुम इस सबके खुद जिम्मेदार हो और तुम ये बात जानते हो। देखो हयात, तुम मुझे गलत समझ रही हो।
मैं तो बस बात करने गया था, हाथ उसने उठाया मुझ पर। मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। कंप्लेन वापस लो और निकल जाओ हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए। हयात, मुराद को सजा हो के रहेगी। अगर तुम चाहो तो सजा रुक सकती है। तुम्हारे कहने पर एक चांस तो दे ही सकता हूँ। बस तुमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दो। कंप्लेन वापस ले लूंगा मैं। और कितना मजीद गिरोगे तुम हमारी नजरों में? हाँ, इसे गिरना कहते हैं। ये तो पहली सीढ़ी है जो सिर्फ तुम तक जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम साथ होंगे। देखो रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं? अपनी कंप्लेन वापस लो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे छोटे भाई, हौसला रखो। मैंने अपना फैसला बता दिया है। मैं कंप्लेन वापस ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, चलता हूं। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये तुमसे क्या बात कर रहा था? उसने कहा है कि मैं तुम लोगों को पागल कर दूंगा। एमएनए आपा, तीनों दामाद हमारे थाने में बंद हैं। उनके बारे में सोचने के बजाय आराम से बैठ के बीज चबाने में मसरूफ हैं। ये बीज आपके पास आए कहाँ से? परेशान हूँ तभी इस तरह खा रही हूँ, तू भी खा ले। अरे वाह, आ गए वो लोग आ गए। अल्लाह का शुक्र है आ गए। अरे ये सिर्फ तुम दोनों ही क्यों आए हो? हयात नहीं आई, मुराद नहीं आया, कहाँ है वो लोग? मुराद को चोट लगी थी, दोनों अस्पताल गए। या अल्लाह, देख रही है तू? अस्पताल, पुलिस, डॉक्टर, या मेरे अल्लाह, कुछ और होना बाकी है। हमारे पीछे मुसीबतें हाथ धो के पड़ गई हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरें, मैं आप लोगों के साथ हूं और यही हूं। और मैं भी तो यही हूं। किस खुशी में रुकोगे? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना तरक? तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूं। अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना। ये ठीक है, चलो आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। चलो आ जाओ आ जाओ। ओह, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? दरवाजा बंद कर दो, मुझे कोई इस हालत में देखेगा तो परेशान होगा। ठीक है मुराद, कर रही हूँ मैं, तुम आराम से बैठो। जब लगी थी तो इतना दर्द नहीं था। अब ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वो अब चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओह, अरे रुको रुको, मैं उतार रही हूँ, सब्र तो करो। ऐसे बहुत दर्द होगा तुम्हें। तुम्हें पता है उसने मुझे पीठ पर मारा। पीठ पर वार करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। बाजू सीधा करो अपना। देख के दर्द तो रहेगा। डॉक्टर ने कहा है ठीक होने में पूरे 10 दिन लगेंगे। अच्छा, यानी 10 दिन तक वो मेरे हाथों से नहीं पिटेगा। Kaldır kollarını. Bana bak, sen ne yapacaksın böyle, hakkında ne geçiyor? Ben müneccim değilim senin gibi. Aklından geçenleri okuyamam. Karımın eli böyle benim üzerimdeyken başka ne düşünebilirim peki? Aklından çıkmıyor ki zaten. Uslu dur. Ya hareket edecek halin yok, uslu dur. Karım bana böyle dokunuyorken nasıl durabilirim? İyileştim ben. Aşkım. Aha, iyileştin. Şimdi sana kremini süreceğiz. Sonra saracağız. Gece rahat rahat uyuyacaksın. Başımda böyle bir hemşire varken kesin çok çabuk iyileşirim. Hadi bakalım.
Saracağız. Tamam. Tutar mısın burada? İyi misin? Hiç iyi değilim. Şöyle yapalım. Sen ver onları bana hayat. Canını yaktıysam daha yumuşak yapayım. Yok yok. Ben kendim yapayım. Böylesi daha iyi. Çünkü sen bana böyle dokundukça ben bir fena oluyorum. Tamam. O yüzden Tamam o zaman gideyim ben. Aşağı ineyim. süper. Tamam. Keyfine bak. Yemek falan hazırlarım. Bir şeyler hazırlarım. Şahane fikir. Acele etme. Ulan Emre. डरा दिया मुझे। इस तरह चोरों की तरह क्यों आई हो? तुम्हारे तो बहुत मजे आ रहे हैं। मेरा ख्याल रखने के बजाय तुम यहाँ मजे उड़ा रही हो। मुझे भूख लगी थी, तुम सो रही थी। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें किसी केयर की जरूरत नहीं। हाँ तो जब मुझे केयर की जरूरत नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। मैं अब तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा यहाँ से चलती बनो। ये तो तुम भी कर सकती हो। मुराद तुम्हें भी पैसे दे देगा जितने तुम चाहोगी। लेकिन नहीं, थोड़े पैसों में तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें हवस है पैसों की। तुम जानती हो मैं और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं दोनों। हम एक ही कश्ती के सवार नहीं हैं, क्योंकि तुम शुरू से ही लालची हो, मतलब परस्त हो तुम, और तुम्हारी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, हर चीज की हवस है। अब तुम्हारी नजर मुराद पर लगी है, यहाँ तक कि तुम्हें मुराद भी चाहिए। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। तुम्हारे बेटे ने भी तुम्हें मजबूरी में रखा है। मुझे और मुराद को सिर्फ वक्त चाहिए थोड़ा। मैं उसकी माँ हूँ, समझी, और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। और जब सच सामने आएगा तब? अरे हयात, तुम यहाँ कब आई? मैं सैंडविच खा रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं तो पानी पीकर जा रही हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीट हार्ट। गुड नाइट। हमारी बातें सुन ली क्या? मुझे नहीं पता। देखो, हमें बात करते हुए इस घर में मोहतात रहना होगा। कोई भी किसी भी वक्त कहीं से आ सकता है यहाँ पर। मुझे किसी की फिक्र नहीं, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। मोहतात तुम्हें रहना होगा। बहुत उलझन हो रही इस पट्टी से मुझे। तुम तो पागल हो मुराद। हाथ से उतरवा लेते पट्टी। तुमने उससे नीचे क्यों भेज दिया? अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पट्टी से वैसे फर्क तो पड़ा है। दर्द अभी भी है।
कब से सोच रखा था कि हयात से अकेले में कुछ बात करूंगा, लेकिन आज वो मौका जाया कर दिया तुमने। अब दोबारा से हिम्मत करनी पड़ेगी। मुराद साहब, तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। जाने मन, किससे बातें कर रहे हो तुम? किसी से नहीं, अपने आप से। और तुम तो कुछ बनाने गई थी ना नीचे? नहीं, वो बात यह है कि इतनी रात को नहीं खाना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा ये सही नहीं होता। Anladım ama ben karımı kilolu da severim. Uyuyalım artık hadi. Ben de pijamalarımı giyeyim. Giyime gerek yok. Nasıl yani? Öyle işte. Canın acıyor. Az canım acıyor. Gel. Çok canımı yaktım. Sen benim canımı yakamazsın. İlacım sensin. अंगूठी दीजिए। लाइए। ये लो बेटा। ये लें दारिया मोम, रखें। ये मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे बाबा की बीवी की हैसियत से। कंपनी के शेयर्स पर तुम्हारा और मेरा कोई हक नहीं। मुझ पर बहुत सा कर्ज था, इसलिए मैंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए क्योंकि मुझे वो कर्ज चुकाना था। अब मैं तुम्हारा और दुरूक का कभी सामना नहीं कर सकूंगा। मुझे माफ करना तुम्हारा निजात। ये कर्ज इसने कब लिया? सारे शेयर्स बेच दिए। यार सुबह सुबह दादी जान कहाँ चली गई? पता नहीं भाई, मुझे औरिया ने बताया कि दादी जान कहीं गई हैं। हयाती क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नाश्ता करना है। तुम दूसरे हाथ से खा सकते हो जान। देखो मैं कैसे खा रही हूँ। माफी चाहती हूँ। आइए, गुड मॉर्निंग। मुझे अभी तुम्हारे बाबा का मैसेज आया है। अच्छा, जानते हो तुम दोनों? दरअसल अम्मी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्यों? तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है? दारिया मोम, दरअसल बाबा बहुत मुश्किल में थे। उससे निकलने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे हाथ तो अब कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? हम हैं ना आपके पास, और जो भी है हमारा है। दारिया मॉम, मुराद और दुरूक हैंडल कर लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, हम देख लेंगे। वैसे भी इतना बड़ा मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको सरसल मास पे भरोसा नहीं है? हमें कोई नहीं हिला सकता। ठीक है, लेकिन कैसे होगा सब? मैं सारे शेयर्स वापस ले लूंगा। ठीक है, प्रॉमिस। चलो ऑफिस चलना है।
मैं भी साथ चलूंगी मेरी जान। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी जान। अब मुझे याद आया, मुझे याद आ गया कि मैंने निजात को क्यों छोड़ा था। उसे अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ किसी की परवाह नहीं थी। अब तुम्हारी भी नहीं। तुम्हें तो जैसे बहुत परवाह थी, है ना? अब ये नाटक बंद करो। ये मान लो कि तुम पागल हो गई हो क्योंकि शेयर्स तुम्हारे हाथ से चले गए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मुराद के लिए परेशान हूँ। जानती हो तुम, मैं ये मानती हूँ मेरा कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे बेटे का बड़ा भाई है। दुरूग के पास तो माँ है जो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मुराद के पास तो कुछ नहीं है ऐसा। इसीलिए तुम्हारे झूठ का कुछ नहीं बताऊंगी कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सब ड्रामा है, क्योंकि अगर मैंने उसे कुछ बता दिया तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। कोई मेरी चाय गर्म कर देगा? एपिक, एक रोटी भी तल देना, चाय के साथ खानी है मुझे। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ करीम, बेहतर होगा अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मत मारो। अक्लमंद के लिए इशारा काफी। गरम है ना? एपिक की जरा अंडा भी छील के देना। किस लिए? अंडा छीलने में तुम्हें कोई मसला हो रहा है? करीम की अंडा मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी और फिर अपने सर से उठा उठा कर खाते रहना। भूल गए हो कि हमारी अभी तक सुलह नहीं हुई है? एपिक, एमने आंटी, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। बाबा ने खाना खा लिया होगा ना? वो तो अपने लिए कुछ पका भी नहीं सकते। अरे भूलो नहीं, वो हशमत दादा हैं, जहां भी रहेंगे बादशाहों की तरह रहेंगे। चलो आ जाओ, खाना खाओ। या अल्लाह, आ गए। शायद मेरे बाबा आ गए। असली जाके देख जरा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आपा वही होंगे। बहुत शुक्रिया। ये क्या करने आ गई यहाँ? खुशामदीद। आइए आइए आइए, बैठिए, नाश्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आई हूँ। आप लोग शुरू करें, बैठिए ना आप लोग। मैं हशमत साहब का पूछने आई थी, क्या उनकी कोई खबर मिली है आप लोगों को? नहीं, उनका फोन बंद जा रहा है। पता नहीं वो गए क्यों है यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो एमने। नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगी अज़मी साहिबा। दुखी थे वैसे वो बहुत। देखो, मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये सब कुछ हो। ऐसा हुआ है। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। कौन सी बातें हैं वो अज़मी साहिबा? हाँ, कौन सी बातें? एमने आंटी, थोड़ा आराम से बात करें। मुंह बंद रखो, बीच में मत बोलो। हाँ अज़मी साहिबा, क्या हैं वो बातें? हाँ, आखिर हमें भी तो पता चले, बताइए हमें। अभी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। बैठे आपा, आप यहाँ बैठे।
ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना नाश्ता करें। चलो टूवल, तुम्हारा दाना पानी यहाँ इतना ही था। टूवल, सुबह से कहाँ हो तुम? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम गायब हो जाती हो। तुम्हें ही संभालना है अब यहाँ। ये क्या है? मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि एमरे को मैं ही लाई थी यहाँ। टूवल, मेरी वजह से हयात के साथ ये सब कुछ हुआ, और मेरी वजह से तुमने पूरी रात हवालात में गुजारी। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। उसने सबके सामने तुमसे बदतमीजी की। सबका जिम्मेदार एमरे ही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी। Benim yüzümden yani. Tuval gel. Tamam. Tamam. Tamam da bak bir şey söyleyeceğim. भरोसा करना गलती नहीं, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। ओके? तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो टूवल। मैं सब ठीक कर लूंगा। ओके? हाँ, लेकिन आज पता लगा तुम बिल्कुल बच्ची हो। एक्सक्यूज मी मुराद सर, वकील साहब का फोन आया था। नया पार्टनर कल आएगा और कल ही आपकी उनसे मीटिंग होगी। ठीक है, जबरदस्त। देखा तुमने, वो कल आ रहा है। तुम आसानी से हार मान लोगी क्या? देखो, सब ठीक हो जाएगा, समझ गई? कल वो आएगा, मैं उससे शेयर्स ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वैल्यू से ज्यादा पे कर दूंगा। लेकिन हम तो इस वक्त फाइनेंशियल जानता हूं। अब तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। भरोसा रखो मुझ पर। और दोबारा ऐसी फजूल चीज मत लिखना, फाड़ के फेंको इसे। उम्मीद है समझ गई होगी। खुदा करे ऐसा ही हो जैसे तुम कह रहे हो मुराद। मैं मुराद के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब असली देखो, मैंने तुम्हें कॉल क्यों की थी? ये तो तुम ही बताओगी ना। मेरे पास दादाजी की अभी तक कोई कॉल नहीं आई। क्या तुम्हारे पास आई उनकी कोई कॉल? नहीं, मेरे पास भी नहीं आई। बेफिक्र रहो, वो हशमत दादा हैं, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। अच्छा सुनो, वो एमरी वाले मसले का क्या हुआ? और घर पे तो सब ठीक है ना? यहाँ तो फिलहाल सुकून है, बाकी घर का कुछ कह नहीं सकती। घर जाके ही पता चलेगा। लैला मैडम की बात कर रही हो? नहीं यार, मैं गजल की बात कर रही हूँ। सुबह सुबह उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहती। हाँ, कुछ नहीं कहना उसे। कहना ही है तो बस स्टूपिड कह देना। हाँ, वो बिल्कुल स्टूपिड लड़की है, और मैं जल्द ही कोई रास्ता निकाल लूंगी उसे घर से बाहर निकालने का। मैं कुछ कहूंगी तो तुम मानोगी? बोलो असली। बस तुम अपने शौहर को वहां से लो और चलती बनो। पता नहीं क्यों उस लड़की को तुमने अपने सर पे सवार करके रखा हुआ है। पता नहीं क्यों। एक तो तुम्हारे घर में इतनी सारी मुश्किलात हैं, कभी अज़मी दादी का मसला, कभी दारिया मैडम का मसला। पता नहीं कब इन मसाइल से जान छूटेगी। और तुम्हें क्या लगता है मुराद अपनी अम्मी को छोड़ सकता है भला? यार मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती। असली तुम्हारा पेशेंट अंदर इंतजार कर रहा है। मेरा पेशेंट कहाँ से आ गया? तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरा पेशेंट इंतजार कर रहा है। और देखो, ये सारी बातें जहन में रखना, भूलना नहीं। हाँ, खुदाफिज। हाँ भाई, कौन है जो क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये एक हॉस्पिटल है और मैं अपना इलाज करवाने आया हूँ। हो, फिर तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। ये दिल का हॉस्पिटल नहीं है, चले जाएं आप यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ।
मेरे दिल का इलाज जल्दी से कर दो। अच्छा, एक तरीका है मेरे पास। अच्छा, क्या है वो? जल्दी से बताओ। घर जाओ अपने और जाकर अपनी अम्मी से बात करो, वो तुम्हें बेहतर तौर पर बताएंगी, समझे? मिस असली, इस दिल की बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है। अरे फिर तो झेलना पड़ेगा ना दुरुक साहब। तुम मेरे दिल का इलाज करोगी या मैं खुद अपना दिल निकाल लूं? अरे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? ये बहुत तेज है। हाँ मुझे पता है, ये बहुत खतरनाक है, तभी तो काट रहा हूँ। यार दुरुक, कोई आ जाएगा। पागल हो गए हो क्या? अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया। Öp bir kere. Hasan alayım ben düzgünce keseyim istiyorsun. Öpmezsen gerçekten keserim. Bak bak. İyi be. Tamam. Oh, bir tane de burada. Oh, tamam bak bırakıyorum. Bırak hadi. तो बाय रोड रास्ता नहीं है, सिर्फ शिप के जरिए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम ढूंढ रहे थे। तो फिर आप ऐसा करें कि 1 हफ्ते की रिजर्वेशन करवा दें। एक काम करें, 15 दिन कर दें। हनीमून ट्रिप है ये हमारा। हाँ, ये तो जबरदस्त हो गया। ठीक है, फिर आप तमाम इंतजामात कर दें और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। दादाजी से बात कर रही थी? नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, ये मैंने बनाई है, कैसी लगी? मतलब मैं हूं ही इतना अच्छा तो पसंद क्यों नहीं आएगी, लेकिन ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये बीच में रह गई, तुम मेरा मजाक उड़ा लो पहले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है जो तुम्हें सब कुछ दिखा रही हूँ। रुको रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था। जानती हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे मुराद। मैंने कल तुम्हारी और टूअल की बातें सुन ली थी। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तुम मुझे अप्रिशिएट करते हो, है ना? हाँ, तो ऐसा है। अच्छा बात सुनो मेरी, तुमने अपने इन कानों से सिर्फ आधी बात सुनी। हाँ, अगर थोड़ी देर और रुक जाती, कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, कितना भरोसा करता हूं, कितनी सलाहियतें हैं तुम में, ये भी सुन लेती। ये बात है वाकई में? जी हाँ बिल्कुल। हयात सर सलमास। एक मिनट, तो तुम वो सब सुनने के बाद एमरे के पास गई थी बात करने? क्या? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई ऐसी बात हुआ करे पहले मुझसे बात किया करो। चलो आज एक डील करते हैं मेरे साथ। कैसी डील मुराद साहब? हम हर बात पहले एक दूसरे को बताएंगे, समझ में आ गई? और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अगर किसी वजह से कभी झूठ बोल दिया तो मुराद? समझ लूंगा कि कोई मजबूरी हो। Böylelikle yalan da söylememiş olursun. Anlaştık. İyi de karı kocalar bu şekilde anlaşmazlar ki. Nasıl anlaşıldı? Böyle anlaşılır işte. Böylelikle imzalamış olduk anlaşmayı. लेकिन पहले हम एक दूसरे से बात करेंगे। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मुराद। हाँ ठीक है, पूछो। क्या हम वापस अपने घर नहीं जा सकते? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने वो घर भेज दिया। क्या कहा? सार्टे के लिए? हमारे हालात इतने खराब हैं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लाओ दिखाओ मुझे, फिर अपना काम शुरू करो। देखो। हाँ जबरदस्त। आपकी आज तबीयत ठीक नहीं, तो सोचा अपने हाथ से बनी कॉफी पिलाऊं आपको। इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ये तो नहीं सोच रही मैंने इसमें कुछ मिलाया है? अब तो पीकर ही पता चलेगा इसे। घबराइए नहीं, कुछ नहीं है इसमें। आप अब तक मुझे समझ ही नहीं पाई। हाँ दारिया, शायद तुम ठीक कहती हो। ओह, क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में मेरे खिलाफ?
अच्छा छोड़ो, कॉफी बनाई थी तो मुझे भी बुला लेती। तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, खुद बना लो अपने लिए। लेकिन मुझे तो तुम्हारे ही हाथ की पीनी थी। क्यों, कॉफी के लिए टिप देनी पड़ेगी क्या? औकात में रहो। मैं तो अपनी औकात में हूँ, लेकिन तुम अपने घर से तमीज सीख कर नहीं आई। लैला, फिर से तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। हाँ, ताकि सबको पता चले कि ये आई कहाँ से है। दारिया, इसकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे पता तो हो मैं कहाँ से आई हूँ। सुन तो लो इसमें कितना जहर है। सुनने का इतना ही शौक है तो सुनो। तुम्हारी तरबियत जिस माहौल में और जिस माँ ने की है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत थी। इतनी हिम्मत तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुझे नहीं पता कि तू किस पर हाथ उठा रही है। मेरे उठाने का बहुत शौक है ना तुझे। कभी देखा है अपना किरदार? मेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया। तेरे माँ बाप के लिए छोड़ो, बड़ों पर हाथ उठाना। वो इस घर की मैं दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। मैं दिखाती हूँ। बता क्या है तेरी औकात, बता मुझे। अब पता चला क्या है तेरी औकात। छोड़ छोड़ मेरे बाल। अरे 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 क्या हो रहा है? दारिया मॉम, अम्मी छोड़े दूसरे को। क्या हो रहा है? ये छोड़े। क्या हो गया आप लोगों को? बेटा मुराद, दारिया की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ ने पहल की थी। ये झूठ है, इन दोनों ने मिलकर मुझे मारा है। और ये गजल को बुलाओ जल्दी। कहाँ रहती है ये लड़की? घर में क्या कुछ हो गया? बुलाओ उसे। कुछ समझ में नहीं आता। अपनी हालत देखें आप दोनों। गजल, अम्मी को ऊपर लेके जाओ और अपना और अम्मी का सामान बांधो। बेटा मुझे यहाँ से दूर भेज दोगे? मुझे अपने से दूर मत करो। हौसला रखें, आराम से। कुछ दिनों के लिए तुम और अम्मी होटल में रहोगी, उसके बाद मैं घर देखूंगा। मुराद बेटा, आप मेरे साथ चलें। मुझे अपने से दूर मत करो। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ो मुझे, मैं नहीं बेटा, ये जो कुछ भी हुआ। दादी बस ठीक है, अभी कुछ नहीं। मुझे और भी काम है, मैं इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है? अब ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया? आप जाइए अपने कमरे में, चलो। या अल्लाह, आपकी शॉल खराब हो गई है। और तुम्हारे बाल भी, ऐसा लगा है बालों में बम फटा है अभी। हाँ? कैसे लड़ रही थी तुमसे? आज तो बोलो, कहीं वो ऊपर से आ ना जाए। अजीब तमाशा है। लेकिन अब तक मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की। मैंने भी नहीं की। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी जब तुम हक पर होगी। जानती हो ना ये? तुम ठीक तो हो ना मुराद? लेकिन इन लोगों को लड़ते हुए देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। जबरदस्त। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने दारिया मॉम के बाल देखे, मेरी हंसी निकलने वाली थी। और तुमने वो देखा था? दोनों ने एक दूसरे के बालों को जकड़ा हुआ था, शेरनियों की तरह। बेहतर यही होगा कि तुम लैला अम्मी को दूर कर दो। बिल्कुल, अभी फिलहाल यही हल है इस बात का। यहाँ से दूर रखना है उन्हें। जब से वो आई हैं इस घर में टेंशन बढ़ गई है। अगर वो मजीद यहाँ रही तो बात और बिगड़ जाएगी। और गजल के जाने से तुम्हें बहुत दुख होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा दुख होगा। झूठे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। खुद सोचो, हमने अभी तक क्या नहीं किया। कोई हिंट तो दो मुझे। Başka. Bir ipucu ver bakalım. हर शादीशुदा जोड़ा मनाता है
मैं हर शादीशुदा जोड़े के पास जाके ये तो नहीं पूछ सकता कि वो क्या मनाता है। स्टूपिड, हनीमून का कह रही हूँ मैं। हनीमून? अगर तुम जाना चाहती हो तो कल ही इंतजाम हो जाएगा। जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कर लिया है इंतजाम। वाओ, तो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ इतना जान लो अभी मुराद, वहां जाएंगे जहां पर कोई हमें ना ढूंढ सके। हाँ, हम लोग मरीख पे जा रहे हैं। वो एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ सकता। मुराद, मुराद, बेटा क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये कहने आई हैं कि मुझे मत भेजो तो मैं ये नहीं सुनूंगा। जाना आपके लिए बेहतर है, आपको भी आराम मिल जाएगा और यहां भी हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ नहीं कहना मुझे, तुमसे खुदा हाफिज कहने आई हूं। बस मेरे गले लग जाओ। अपना ख्याल रखना। और आप भी। मैं आऊंगा कल आपके पास। ओके? मैं जरा शावर ले लूं। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां।